सेठ साहब, कोई आतिफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नूरल सेठ फाजिल की तन्हाई में मखल हुआ। ये कौन जात शरीफ है? सेठ फाजिल के लहजे में हैरानी थी। बहरहाल भेजो। और नूरल सलाम करता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। उसकी दोबारा आमद एक खूबसूरत नौजवान के साथ हुई। सेठ फाजिल को वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगा। उसने सोचा शायद वो हिना को कोई क्लास फेलो है, मगर उसका संजीदा व मतीन चेहरा, पुर एतमाद अंदाज, पुर इसरार आंखें कोई और कहानी सुना रही थीं। फाजिल खान ने अपनी जगह पे बैठे बैठे उसका जायजा लिया, लेकिन उसने उसके जानिब मुसाफे के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। मुझे आतिफ कहते हैं और मेरा ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से है। वो भी उसे हाथ मिलाए बगैर उसके सामने नशिस्त संभालता हुआ बोला। ये तारुफ फाजिल खान की सरदमोरी तोड़ने के लिए काफ़ी था। वो पहलू बदलता हुआ खुशगवार लहजे में बोला, कैसे ज़हमत फरमाई। इस्माइल शाह के बारे कुछ मालूमात लेना थी। उसके बारे हम कम ही जानते हैं। बहरहाल पूछें, शायद आपकी मतलूबा मालूमात हमारे इल्म में हों। तुम्हारे माबैन दुश्मनी की वजह जान सकता हूँ, कोई ख़ास नहीं। उसे आप एक कम फहम और जज्बाती जवान की हट दर्मी कह सकते हैं। सेठ साहब, मैं बुझारतें बूझने नहीं आया और ना मेरा ताल्लुक पुलिस के महकमे से है। ये बात ज़हन में रखकर जवाब देना। बयान का मामूली सा तज़ाद आपको इन्वेस्टिगेशन सेल की सैर करा सकता है, और वहाँ अमूमन लोग वो बातें भी बता देते हैं जो वो शऊरी तौर पे भुला चुके हों। आतिफ के धीमे लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि फाजिल खान जैसा मजबूत असाब का आदमी भी एक मर्तबा कांप गया। वो खामोश खड़े नूरल से मुखातिब होकर बोला, नूरल तुम बाहर जाओ। और वो जी सेठ साहब कहता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। सेठ साहब, एक और बात ध्यान में रखना, मुझे तुम्हारे किसी जुर्म से कोई वास्ता नहीं, अगर वो जुर्म पाकिस्तान से गद्दारी के जुमरे में नहीं आता। सेठ फाजिल खुश्क होते लबों को ज़बान से तर करता हुआ बोला, हमने इस्माइल शाह से उसका घर खरीदने का जिक्र किया था कि हम वहाँ पे एक प्लाजा बनाने के ख्वाहिशमंद थे। जवाबन उसने हमारे मुंह पे थप्पड़ मार दिया और यही बात हमारे दरमियान दुश्मनी की वजह बनी। उसी दौरान उसकी बहन किसी आशना के साथ एक बदनाम होटल में पकड़ी गई। मुतलका थानेदार ने इस्माइल शाह और उसके वालिद को थाने बुलाकर हल्की सी तंबीह की। उसका मकसद फ़कत उसकी बहन की इस्लाह था, मगर इस्माइल का वालिद ये बात बर्दाश्त न कर सका। उसे हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसा। बहन ने पिछतावे की वजह से गाड़ी के सामने छलांग लगाकर खुदकशी कर ली, जबकि अपनी मां को उसने बहन की गलत हरकत से बेखबर रखने के जुर्म में खुद ही हलाक कर दिया। लोगों को ये कहते भी सुना है कि बेटी को उस रास्ते पे डालने वाली उसकी मां थी और उसी वजह से इस्माइल ने मां के खून से हाथ रंगे। खैर, कुछ भी था, वो थाने जा पहुंचा। अब वल्लाहु आलम थाने से वो किस तरह फरार हुआ ये कोई नहीं जानता। फरार होकर वो कहाँ छुपा रहा, इस बात से भी कम अज कम हम ला इल्म हैं। बस इतना पता है कि चंद दिन पहले अचानक उसने हमारी गुड़िया को अगवा कर दिया और एक भारी रकम तावान में तलब की, जो हमने अदा कर दी। बदले में उसने बेबी को रिहा कर दिया। उसके अलावा हम उसकी किसी बात से वाकिफ नहीं हैं। सोच लो सेठ साहब, एक मौका और देता हूँ, शायद उसके बाद बयान बदलने का मौका ना मिले। उसकी बहन को थानेदार ने हमारी मुखबरी पे पकड़ा था। आप कैसे पता चला कि वो गलत सरगर्मियों में मुलविस है? असल में हमने इस्माइल से बदला लेने के लिए उसे अगवा करने का प्रोग्राम बनाया था। उसी वजह से उसकी निगरानी कराई गई। जब पता चला कि वो लड़की तो इस किस्म के किरदार की मालिक है, तो हमें अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा और बजाय अगवा कराने के हमने उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया, ताकि इस्माइल के ख़ानदान की बदनामी हो। मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन सेल में ही अपनी गुफ्तगू बेहतर रहेगी। आतिफ ने नशिस्त छोड़ दी। जज जनाब, उसकी बहन ऐसी नहीं थी। मेरे कहने पे थानेदार ने उसे बेगुनाह गिरफ्तार किया था, जबकि उसकी मां को शेर खान ने हलाक किया था, जिसे पिछले दिनों कत्ल करके इस्माइल शाह ने अपना बदला ले लिया। अलबत्ता उसकी बहन की खुदकशी और बाप की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। घबराहट में सेठ फाजिल को अपनी बोली भी भूल गई थी। लड़की की इज्तिमाई अस्मत दरी की गई थी। वो सर झुकाते हुए बोला,
लड़की जवान थी और काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे आदमी खुद पे काबू ना रख सके। बाद में मैंने उन्हें सज़ा दी और लड़की को भी रिहा कर दिया था, लेकिन वो जान पर खेल गई। मुझे अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि वो यूं करेगी तो मैं उसके जज्बात थमने तक अपनी कैद में ही रखता। उसके साथ ये भी इत्तेफाक है कि उसकी असमत दरी करने वाले चारों आदमियों को भी इस्माइल शाह हलाक कर चुका है। खूबसूरत तो तेरी बेटी भी है, उसका मतलब है इस्माइल शाह काफ़ी हौसले और ज़र्फ का मालिक है कि ऐसे दुश्मन की बेटी की इज्जत को भी महफूज रखा। बहरहाल ये तेरा और पुलिस का मसला है, मैं उसके बीच में नहीं आऊँगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम उस शख्सियत तक मेरी रहनुमाई कर सकते हो जिसने इस्माइल शाह को हवालात से फरार कराया था? नहीं, लेकिन आप इंस्पेक्टर हाकिम दाद से मालूम करें, शायद वो जानता हो। उससे पूछने के लिए हशर का इंतजार करना पड़ेगा। को क्या मतलब? वो भी अल्लाह के करम और इस्माइल शाह की मेहरबानियों से साहिब कबर हो गया है। यानी जी बिल्कुल। उसकी कार को भी बैना उसी तरह धमाके से उड़ाया गया है जैसे तेरी बेटी के मुहाफिजों की कार उड़ाई गई थी। फाजिल खान ने पेशानी पे नमूदार होते पसीने के कतरों को पूंछा और घबराए हुए लहजे में बोला, ये इस्माइल शाह तो काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। कहीं उसके ताल्लुकात मुल्क दुश्मन अनासिर तो इस्तेवार नहीं हो गए। जिस मुल्क में इंसाफ की ये सूरत हाल हो, वहाँ के नौजवानों को मुल्क दुश्मन अनासिर बनने में देर नहीं लगती। उसे इस हाल में पहुंचाने के जिम्मेदार सरासर आप हैं और आतिफ की बात ने फाजिल खान को सर झुकाने पे मजबूर कर दिया था। मैं आपकी बेटी से भी मिलना चाहूँगा, वो बीमार है। कोई बात नहीं, चंद बातें ही पूछनी हैं। अगर कल आकर मिल लेते, कल शायद उसे मेरे दफ्तर तशरीफ लाना पड़े। फिर आज ही मिल लें, फाजिल खान जल्दी से बोला। चलो। फिर आतिफ ने उठने में पहल की और सेठ फाजिल उसके हमरा खड़ा हो गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।